हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार सानी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे समतलों पे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और एक ग्राफीय रूप बनाकर इसे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरणें कैसे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब किसी समांग माध्यम से प्रकाश गत करता हुआ किसी विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। इसे हम लोग इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या जब वही प्रकाश की किरण किसी संघनन माध्यम से होते हुए किसी विरल माध्यम में जाए तो वो प्रकाश की किरणें थोड़ा सा विलंब से दूर हट जाती हैं। तो इस क्रिया को भी हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका छोटा सा एक डिफिनेशन है प्रकाश का अपवर्तन। यदि प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जा रही हैं तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, और यदि संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसे देखते हैं, ये क्या है, एक दर्पण M1 और M2। जब कोई प्रकाश की किरण समांग माध्यम से आता है ऐसे, तो क्या होता है, यह सीधी रेखा में न जाकर वो क्या हो रहा है, अभिलंब थोड़ा सा झुक जा रहा है। इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का क्या डाला जाता है, अभिलंब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बिंदु, अभिलंब। ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। आपतन कोण। ये क्या है, वायु का विरल माध्यम। विरल माध्यम, ये हो गया कांच संघनन माध्यम। संघनन माध्यम। ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो रही हैं, थोड़ा सा झुक, अभिलंब की तरफ क्या हो रही हैं, थोड़ा सा झुक जा रही हैं। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया, अभिलंब बिंदु। इस अभिलंब बिंदु। N1, इसे लिखते हैं N2। ये हो गया O, ऑप्टिकल। जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, सीधी रेखा में समांग माध्यम से गत करते हुए आ रही हैं, जब ये दर्पण से टकराई हैं किसमें, आपतन बिंदु। इस बिंदु पर से जब आपतन बिंदु और अभिलंब प्रकाश की आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अब डाला गया अभिलंब तो क्या कहलाता है, अभिलंब बिंदु। तीनों एक ही रेखा एक ही बिंदु पर होती हैं। जब क्या हो रही है, जब आपतित किरण सीधी रेखा में चलती हुई किसी विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आ रही है तो क्या हो रहा है, यह अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। अगर यही प्रकाश की किरण अगर संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो क्या होंगी, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएंगी। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला, आपतित किरण अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होंगे। ये समतल है, समतल बिंदु हुई। ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अभिलंब डाला गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एकवर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया
अपवर्तन कोण की या परस्पर समानुपाती होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो यदि आपतन कोण I हो तथा अपवर्तन कोण R हो तो क्या होगा, ये साइन I मत पाते साइन R, या इसे हम लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, जहाँ n क्या है, समानुपातिक नियतांक। n को क्या कहते हैं, समानुपातिक नियतांक कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से होते दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे साइन I क्या हो गया अपना पहला माध्यम, और साइन R क्या हो गया दूसरा माध्यम। यदि प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से होती हुई दूसरी माध्यम में जाती है तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब दूसरा क्या हो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरणें पहला जल से होकर किसी कांच पर जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम जल हो तथा दूसरा माध्यम क्या हो, कांच, तो हम लोग क्या बोले, कांच हो तो कहेंगे साइन I अपान साइन R। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W × N/G। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे साइन I अपान साइन R, इसको लिखेंगे N/G। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कांच का निरपेक्ष
अपवर्तनांक। तो क्या हो गया, कांच का निरपेक्ष अपवर्तन, क्योंकि